जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 9 इंडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो में। अब सबसे पहले दोस्तों माफी चाहूंगा आपसे कि 2 दिनों से अपने इस चैनल के माध्यम से आपको एंटरटेन नहीं किया, लेकिन आज दोस्तों आपके लिए हम सिर्फ 2 वीडियो लेकर आए हैं। दोनों का दोनों वीडियो जो है बहुत मजेदार है। वीडियो को आपने अंत तक देखना है। लेकिन दोस्तों कल बीती रात यानी कि 7 जुलाई की रात को यूएस ने ईरान के ऊपर में 80 ठिकानों के ऊपर में हमले किए हैं और पाकिस्तान ने जो एक सो कॉल्ड पीस डील करवाया वो तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया। हालांकि पाकिस्तान का इसमें हाथ तो मतलब पाकिस्तानी तो कह रहे हैं ना कि हमारा बड़ा हाथ था, तो वो तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया। लेकिन दोस्तों अब एक तरफ पाकिस्तान के अंदर में टीटीपी और बीएलए ने पाकिस्तानी फौजियों का भुरकस निकाल दिया है, लेकिन पाकिस्तान अब लीबिया में पीस डील करवा रहा है। हाँ मतलब सही सुन रहे हैं आप, अब लीबिया के अंदर पाकिस्तान पीस डील करवाने जा रहा है दोस्तों। तो पहले हम पहला क्लिप देखते हैं, उसके बाद चलेंगे सेकंड क्लिप पे। तो पहले क्लिप में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं भाई लोग, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन जरूर से प्रेस करें और कमेंट में साजिश केवल और केवल साजिश नहीं हमारे खिलाफ नहीं, हाँ मतलब पाकिस्तान के खिलाफ करना है। जरा सुनिएगा और समझिएगा। जियारत पुलिस चौकी पर हमला, 9 एहलकार शहीद। हुआ ये कि उन्होंने हमला किया, 9 पुलिस एहलकारों को शहीद किया, 5 को अगवा करके ले गए बीएलए के दहशतगर्द। अब आप जरा गौर कीजिएगा कि इस सारी कार्रवाई के बावजूद हम में इतनी शर्म नहीं है कि हम मान लें कि ये बहुत खतरनाक उन्होंने हमला किया। हम कहते हैं हमने उनका हमला नाकाम बना दिया। मतलब वो हमारे 9 लोगों को शहीद कर गए, 5 लोगों को अगवा करके ले गए और हमने उनका हमला नाकाम बना दिया। अभी इससे ज़्यादा कामयाब हमले को किस तरीके से करना है ये हमारी समझ से बाहर है। बलूचिस्तान के ज़िला ज़ियारत के इलाके कचमंगी में दहशतगर्दों के हमले में 2 SHO समेत 9 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। बताया जाता है कि जो बलूचिस्तान का मसला है वो एक SHO की मार है, यानी जो बलूचिस्तान में दहशतगर्द सरगर्म हैं, एक SHO भी अगर कार्रवाई करता है तो ये सारे के सारे दहशतगर्द मारे जा सकते हैं। लेकिन आज 2 SHOs को शहीद किया गया है। बन्नू खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी ज़िला है, यहाँ पे मुसलसल ड्रोन हमले हो रहे हैं। आज फिर एक खबर आई है अफसोसनाक, एक और ड्रोन हमला हुआ है। आगे आप सुनिएगा। वज़ीर आला की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़ियारत जनाजे के मकाम से सरकारी इंतज़ामिया, FC, DC और दीगर अदारों के एहलकारों को के अफसरान को जनाजगाह से निकाल दिया गया। लोगों ने कहा कि हुकूमत से रिलेटेड कोई शख्स भी हमारे जनाजों में शिरकत ना करें। हम अपने शोहदा को सरकारी एजाज़ के साथ नहीं दफनाएंगे। ये लवाहकीन है शोहदाए ज़ियारत पुलिस। वो कहते हैं कि हमने अपने शोहदा को पाकिस्तान की सरकार के जो एजाज़ात हैं उनके साथ हमने दफन नहीं करना। वो यहाँ जनाजा पढ़ने के लिए भी ना आए। सोच लीजिए कि मामलात जो हैं वो बलूचिस्तान के अंदर किस कदर ख़राब हो चुके हैं और मामलात किस तरफ निकल चुके हैं। अमेरिका और ईरान के माबैन सालसी का किरदार अदा करने के बाद पाकिस्तान को आलमी एतमाद जो पाकिस्तान का बना है, ये पाकिस्तान की एक पहचान बन गई है। इस तनाजुर में अब लीबिया में जो इस टाइम पे 2 ग्रुप्स हैं, इक़्तिदार पे 2 ग्रुप जो आपस में लड़ाइयाँ उनकी जारी हैं, उन्होंने पाकिस्तान से सालसी की दरख्वास्त की है। पाकिस्तान ने दुनिया भर के ममालिक को और ख़ित्ते के ममालिक को एतमाद में लिया है और पाकिस्तान सालसी का किरदार खामोशी से अदा कर रहा है। तो पाकिस्तान सिफारती लिहाज से पाकिस्तान ने काफ़ी तरक्की कर ली है साल 2025 से साल 2026 में। एक वीडियो है जिसमें बलूचिस्तान में दहशतगर्द दंदनाते हुए जा रहे हैं और उन्होंने पुलिस पे हमला किया है और पुलिस के 15 लोग जो हैं वो मार दिए हैं और इनको कोई रोकने वाला नहीं है। मुकम्मल कंट्रोल है इस टाइम दहशतगर्दों का बलूचिस्तान पे। आपने अब अपनी फौज की प्रायोरिटीज देखनी है। बलूचिस्तान कंट्रोल से निकल गया और मैं इस पे एक और राय भी दूंगा, बड़ी ज़बरदस्त राय सामने आई है। बलूचिस्तान कंट्रोल से निकल गया है। आज़ाद कश्मीर में क्रैकडाउन पे क्रैकडाउन हो रहे हैं। बाकी पूरे मुल्क को जबर और तसल्लुत से जकड़ा हुआ है, लेकिन चले हैं लीबिया में डील करवाने के लिए हफ्तार और दूसरे लीडर के दरमियान। जो वहां पे वॉर लॉर्ड्स हैं ना, उनके दरमियान डील करवाने पहुंचे हुए हैं जर्नैल हमारे। आखिर पाकिस्तान जो है वो अब अमन करवा चुका है अमेरिका और ईरान के दरमियान, तो अब लीबिया में भी वो अमन करवाने जा रहा है। अल्लाह खैर भाई, पाकिस्तान अब अमन करवाएगा। अपना मुल्क आग में धकेला हुआ है। अफगानिस्तान पे हमले हो रहे हैं और कहा जा रहा है जी वहां पे एक मुसल्लत रजीम है, यानी एक तासुर ये बनाया जा रहा है कि हम वहां पे रजीम चेंज ऑपरेशन करेंगे और हम तालिबान को डिस्टेबलाइज करके निकालेंगे वहां से। ये पूरा तासुर बना हुआ है।
लेकिन अपने मुल्क में हाल ये है कि बलूचिस्तान में पुलिस महफूज नहीं, फौज महफूज नहीं, कोई भी नहीं महफूज। तो जी दोस्तों, देखा आपने, मतलब खुद के अंदर में जो पाकिस्तानी फौजी हैं वो पीस हुए पड़े हुए हैं और पाकिस्तानी यहाँ कूद रहे हैं वहां कूद रहे हैं, मतलब और कुछ लाहौरी चूर्ण बेचने के लिए अब पाकिस्तान के पास भी नहीं है। इसीलिए अब पाकिस्तानी ये दिखा रहा है कि देखो जी हमारा किरदार कितना बड़ा हो गया है। लेकिन दोस्तों अब दिखाते हैं आपको असल टॉपिक जो कि है पानी को लेके। आपको पता है काफी समय से पानी को लेके पाकिस्तान रो रहा है। रिसेंटली इनकी एक क्या कहते हैं उनको, वो जो बैठते हैं ना सब आसिम मुनीर वगैरह, जो कमांडर्स मीटिंग होती है, तो वो हुआ इनके इधर में, जो कि आए दिन महीने में होती रहती है। घंटा कुछ उसमें होता नहीं है। हाँ, हालांकि उसमें ये डिस्कस किया जाता है किसके घर में कहाँ कैमरा लगाना है, किसको किधर से, हाँ वो सब चलता है इनके मीटिंग में। तो अब पानी को लेके पाकिस्तानी रो रहे हैं दोस्तों, और पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने हमें धोखा दे दिया है और हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करा है। वर्ल्ड बैंक, अमेरिका दोनों भारत के साथ मिले हुए हैं। तो आइए पहले ये भी रोना सुनते हैं एक बार। सिंताज का हमें हर वक्त जो है ये धमकी क्यों देते रहते हैं, जिस तरह जलील साहब ने कहा ये खाली खुली धमकियां हैं। वेयर एज वी हैव लॉट ऑफ इश्यूज विच वी कैन यूनिलैटरली सॉल्व। और एक जिस तरह पुरअमन यूरोप रह रहा है आपस में, जनाब अब्दुल्ला गुल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। यूरोप भी कल तक की पुरअमन था, ज़्यादा देर पुरअमन नहीं रहेगा। उनका ये ख्याल था कि सोवियत यूनियन के कलैप्स के बाद उनके लिए अब जंग कभी भी नहीं होगी, जबकि अब उन्होंने सब ने अपने जंगी हथियार बनाना शुरू कर दिए हैं और दे आर प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर विद रशिया बाय द एंड ऑफ ये जो अभी दिहाई चल रही है, यानी कि सन 2029 के अंदर उनका ख्याल है कि वो एक रशिया के साथ जंग उनको लड़नी पड़ जाएगी। हाउएवर ये तो एक सब्जेक्ट से हट के बात है। हम इसलिए पुरअमन नहीं रह सकते क्योंकि हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। हम इसलिए पुरअमन नहीं रह सकते कि हम इक्वालिटी के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। भारत ये समझता है कि पाकिस्तान उनके साथ ताकत के हवाले से 8 गुना और रकबे के हिसाब से जो है वो कई गुना उनसे छोटा है, और ये एक छोटा बन के हमारे सामने रहे तो और बात है। हमारी हर किस्म की जो सबसर्विएंट रोल अगर अदा करना है फिर तो ठीक है, अदरवाइज पाकिस्तान को हम सबक सिखाएंगे। अब लेकिन इसके अंदर ये बात करना कि इंडिया पानी रोक चुका है, हजूर आपका रोक रहा नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए कि कितने आ रहा है पानी आपका। पानी तो आपकी जो 3 फसलों को 3 पानी लगते हैं, 2 पानी आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उन्होंने रन ऑफ द रिवर के ऊपर ये तमाम प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और 2029 में जो टनल का प्रोजेक्ट है जिसमें तमाम का तमाम दरिया को वो उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। आपके मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। इंडिया असल में इजराइल बन चुका है इस खित्ते का, जिसको दुनिया के किसी शिकों की परवाह नहीं है। आप मुझे ये बताइए, उसने तो वहां 370 और 35A का खात्मा कर लिया। क्या दुनिया ने कर लिया? दुनिया ने ये किया कि G7 का इजलास वहां मुनक्कद किया। आप मुझे बताएं कि क्या ये वहां बनता था? क्या डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर ये चीजें हो सकती थी? क्यों हुई? इसका मतलब यह है कि कोई कानून, कोई चीज लागू नहीं होती इंडिया पे, इजराइल पे, एंड दे डैम केयर अबाउट दोस कवानीन। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बात कर लें तो अभी जो सेमिनार हुआ उसके अंदर जो वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदगार मौजूद थे काजी साहब क्या? और अगर नहीं थे तो वो जो गारंटर थे, जो अमेरिकन बैठे हुए थे, क्या वो आए? अगर इंडिया इंटरनेशनल कवानीन नहीं मान रहा और वो ये चाह रहे हैं, ये प्रोवोकेशन ऑफ वॉर है, इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान इनिशिएट करे जंग को। ये एक वेल कैलकुलेटेड मूव है इंडिया की जानिब से। ये एक दिन पे नहीं हो रहा। आप दोनों हजरात जानते हैं, बल्कि तीनों हजरात जानते हैं अच्छी तरीके से कि नरेंद्र मोदी जिस दिन पहले दिन प्राइम मिनिस्टर बना था उस दिन से 0 आवर ब्रीफिंग के अंदर बाकायदा पाकिस्तान का पानी बंद करने के लिए 1 घंटा ब्रीफ लेता था। हम कब तक ये देखें, प्लीज वी शुड नॉट बी बीटिंग द ड्रम कि जी वो हम तो गए हैं, अमेरिका जो है वो ये कर देगा। कौन सा अमेरिका जिसने 10 साल का मुआहदा भारत के साथ कर लिया? वो उसको हेल होल कहता है, वो उसको कहता है कि जनाब नरेंद्र मोदी किलर है, फलाना है, ढिमकाना है, लेकिन मदद सारी उनको करता है। और साथ ही साथ आप ये देख लीजिए कि यूरोप जो है वो तमाम का तमाम उसके साथ डील ऑफ द सेंचुरी करता है। आपके साथ मीनिंगफुल सपोर्ट अमेरिका की कहां आई है? मुझे ये बताइए, अमेरिका की एम्बेसी ने या अमेरिका के किसी भी वहां सिफारतकार को भारतीय बुला के अमेरिका के अंदर सर्जनिश की है कि तुम पाकिस्तान का पानी रोक रहे हो? हाँ जी दोस्तों, तो देखा आपने, मतलब पानी को लेके भी किस तरह पाकिस्तानी रो रहे हैं ना। मतलब देखो, ये धमकियां तो हम काफी समय से सुन रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कभी सांस बंद करेंगे तो कभी हाथ काट देंगे। मतलब ये खुद का कटा हुआ है, मतलब वो क्या काटेंगे। लेकिन
आश्चर्य की बात यह है कि अब यही पाकिस्तानी जो कल तक ट्रम्प ताऊ को नोबेल पीस प्राइज दे रहे थे, वो अब इसी ट्रम्प को, इसी अमेरिका को ये कह रहे हैं कि ये तो हमारे लिए एक भी बयान, मतलब दुनिया भर में देखो इन लोगों ने चीखना था जितना चीख लिया ना, जहां जहां चीखे मारनी थी मार ली, कहीं से रिस्पॉन्स तो मिला नहीं ना, भारत ने कोई रिस्पॉन्स किया। तो अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि साला करे तो करे क्या। हाँ, हालांकि टेंशन मतलब पाकिस्तानियों, अभी तुम्हारी पानी की समस्या भरपूर दूर होने वाली है। अब जल्द दोस्तों, कुछ ही दिनों के अंदर, इसी महीने के अंत तक ये हेडलाइंस आपको पाकिस्तान के अंदर चलता हुआ दिखेगा, और ये वीडियोस भी आपको हम दिखाएंगे कि पाकिस्तान अब कह रहे होंगे कि भारत ने अभी दहशतगर्दी कर दी, यानी कि भारत ने इतना पानी छोड़ दिया, इतना पानी छोड़ दिया। हाँ, पहले तो पाकिस्तान ये कहेंगे देखिए जी हमारे धमकी से भारत डर गया, फिर बाद में कहेंगे कि भारत ने आप भी दहशतगर्दी कर दी, बाढ़ ला दिया हमारे इधर। ये भी जल्दी खबरें आने वाली है दोस्तों। तो ऐसी खबरें सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में इतने ही। कुछ और लेटेस्ट वीडियो, कुछ और मजेदार वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।